हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर्स के पूरे पार्ट्स और पैरेललोग्राम्स से पूरे प्रॉपर्टीज़ और जो कोऑर्डिनेटर्स के जितने भी टाइप्स हैं उन सब के हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और क्या क्या उनका मतलब होता है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं अलग वीडियो में थ्योरम्स का वीडियो बनाऊंगा, फिर एक और अलग वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पूरा समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटर्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर्स का मतलब क्या होता है। कोऑर्ड का मतलब होता है फोर और लैटरल्स का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, इसका मतलब फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस और फोर एंगल्स। ठीक है, ये आपका पूरा फिगर रहता है पैरेललोग्राम्स का, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स का, इसमें कि आपका ये चारों साइड है, हाँ, ये चारों वर्टिसेस है और ये चार एंगल। ठीक है, ठीक है, ये चार एंगल। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, जब इतना कर लेने के बाद ये जो कोऑर्डिनेटर्स का जो पूरा सम ऑफ एंगल जो होता है ना, सम ऑफ एंगल मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसको, वो इसका होता है 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स में। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स में आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे ही ना होता है, ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है, हाँ, यही ना होता है पैरेललोग्राम। हाँ, अब हम लोग लिखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़, पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ये जो पैरेललोग्राम है इसका, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज़, वो एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए भी देते हैं थ्योरम में, और आपका क्वेश्चन में भी बहुत इसका हेल्पफुल होगा। मतलब कि एक्सरसाइज 8.1 में इसी के निर्भर पूरा आपका एक्सरसाइज बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या होता है प्रॉपर्टीज। अपोजिट, मैं OPP लिख रहा हूँ, अपोजिट। ठीक है, साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, दूसरा अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तीसरा एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, इसके जो एडजेसेंट एंगल भी होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। अब जो इसके जो डायगोनल है ना, हाँ, जो डायगोनल है, डायगोनल इसको कहते हैं साइड से दूसरा साइड, साइड से दूसरा साइड, वो इसमें इसको बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट टीचर, तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम इतना हमने इसमें समझ लिया। अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगल में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है देखिएगा। रेक्टेंगल, ये हमारा एक रेक्टेंगल होता है जिसमें ये पूरे साइड 90 डिग्री होता है, पूरा साइड 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसका आप रीज़न लिखना, जैसे कि हाँ, ऑल साइड्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, जो ऑल साइड्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। अब जब ऑल साइड 90 डिग्री होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, फिर डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं इसके इक्वल। ठीक है, ये होते हैं। अब रेक्टेंगल के बारे में हमने समझ लिया कि उसके साइड्स 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट साइड जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, और डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल रहते हैं। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर भी ऐसे होगा, इसके पूरे साइड 90 डिग्री भरा रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल।
ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद डायगोनल्स इक्वल भी रहते हैं और परपेंडिकुलर भी रहते हैं, डायगोनल्स इक्वल एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रोम्बस में, ठीक है। रोम्बस भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रोम्बस भी इम्पोर्टेंट। ये हमारा एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, देखो रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स वो भी इक्वल रहते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल। फिर डायगोनल परपेंडिकुलर इन पे अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इतना जब हमारा हो गया तब हम लोग आते हैं ट्रेपीजियम पे, ठीक है। अपन लोग किस पे आते हैं, ट्रेपीजियम पे। देखो देखो ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम हमारा कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे ही होता है हमारा ट्रेपीजियम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर ही अपोजिट साइड्स होता है, ठीक है, एक पेयर अपोजिट साइड होता है, ठीक है। जो अपोजिट साइड जो एक पेयर होता है वो हमेशा पैरेलल होगा, तो वो ट्रेपीजियम कहला जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक साइड अगर पैरेलल हो गया तो वो हमारा ट्रेपीजियम कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। ट्रेपीजियम बस इतना रहता है और इसका कुछ नहीं इसका मतलब होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, जो हमारा कहता है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना पैरेललोग्राम ये सब। अब देखो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो पैरेललोग्राम का होता है ना वो यही चारों रहता है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेयरली एग्जाम में इसको प्रूफ करने के लिए पूछ दिया करता है, और आपको एक्सरसाइज के जो ट्रायंगल्स जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको ट्रायंगल्स पूरा क्लियर होगा तो इस कोऑर्डिनेटर्स में भी ट्रायंगल्स है और इसमें आपको रीज़न यही सब डालना होगा पैरेललोग्राम का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसके बाद तो हमारा पूरा थ्योरम ही है ना, देख लो थ्योरम 8.4, 8.5, फिर एग्जांपल्स है, फिर हमारा यहाँ एक्सरसाइज 8.1 शुरू हो रहा है, ठीक है। तो क्यों ना मैं आपको थोड़ा थ्योरम के बारे में कुछ बता ही देता हूँ इसी वीडियो में। अगली वीडियो में पूरा ये जो थ्योरम सब है ना, उसको मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को मैं आपको इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। जो एग्ज़ाम में हर बार पूछते हैं और इसमें कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट थ्योरम के लिए, ठीक है। तो देखो थ्योरम क्या कहता है हमारा, थ्योरम 1 में आते हैं। थ्योरम 1 क्या कहता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं। अब थ्योरम 2 क्या कहता है, अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक है, नहीं अपोजिट्स एंगल, देखो अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब थ्योरम 2 में आते हैं, थ्योरम 3 डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, नहीं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब साथ में हम लोग आते हैं थ्योरम 4 कन्वर्स थ्योरम, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरम इम्पॉर्टेंट है लेकिन मैं आपको इम्पॉर्टेंट नहीं रहने दूंगा इसको, ये मैं आपको समझा दूंगा, पूरा हलवा टाइप लगेगा आपको, ठीक है। इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर
तो हमारा ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल्स जो होगा, क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? तो हमारा बस इस वीडियो में बस इतना ही था, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अगली वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ मैं क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम को छांटूंगा और आपको बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना हो, ठीक है। और मैंने इतना तो आपको समझा ही दिया है, देख लो ये भी, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन मैंने बताई है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उससे आराम से देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने थ्योरम का 1 बाय 1 आपको बता दिया, थ्योरम 4 तक, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।